Again, welcome to all of you. How are you? I hope all of you fine at your home. Okay. So let's start. 12.2 exercise is going on. And question number 3. Find the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. To find the area of swept by the 5 minutes in मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स इसमें करना है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड आपके पास गिवन है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड में सबसे मेन क्या रोल है कि प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। मिनट हैंड का क्या यूज होगा? सपोज कि ये क्लॉक होगी, ये क्लॉक की निडल होगी, यहाँ पर 12 की पोजीशन होगी, यहाँ पर 1 की पोजीशन होगी। तो 12 पे जब ये क्लॉक होगी तो आफ्टर 5 मिनट ये पोजीशंस कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे वो एक एंगल जनरेट करेगा, बट वो एंगल हमारे पास गिवन नहीं है सिंपली। ओके, तो उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि हमको ये एंगल निकालना है। एंड लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन 14, तो ये 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी। तो जो अब वो कवर अप करेगी वो ये आपका सेगमेंट कवर करेगी। तो देखा जाए तो ये हमारे पास क्या हो गया? माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि मिनट हैंड रोटेट, तो मिनट हैंड रोटेट करेगी तो फाइनली हमारे पास क्या होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट करने के लिए क्या होता है कि मिनट हैंड एक राउंड कंप्लीट साइकिल करती है, तब जाके 1 मिनट होता है। तो हमको 5 मिनट कंप्लीट करना है। तो अब ये डिसाइड करना है कि जब 1 राउंड कंप्लीट होगी तो वो अपने सेंटर पे कितने डिग्री एंगल जनरेट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, तो हम इसमें लिख सकते हैं द मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री। वी नो दैट मिनट हैंड रोटेट 360 डिग्री ना। It is 360 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में जब रोटेट कर रही तो 360 डिग्री एंगल जनरेट कर रही है। तो इन 5 मिनट्स मिनट हैंड मिनट हैंड विल रोटेट क्या रोटेट हो जाएगी? 360 अपॉन उस कंडीशंस में हमारे पास कितनी कंडीशन है? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम 60 एंड 5 मिनट में काउंट कर रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60। तो सिंपली अगर इसको कैंसिल करेंगे 6 1 6 6 1 6 6 6 36 6 5 30 डिग्री आपको सेव हो गया। यानी ये जो एंगल जनरेट करेगा वो 30 डिग्री करेगा। अब हमारे पास एंगल गिवन, रेडियस इज गिवन, तो फाइनली हमको निकालना क्या है कि वो कितना स्विफ्ट करेगा 5 मिनट्स में, वो अपने पोजीशन से कितना स्विफ्ट करेगा। तो स्विफ्ट करने के लिए इसको हमारे पास एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ले लीजिए, एंगल थीटा या कुछ भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया निकालना है, सो पाई आर स्क्वायर, एंड थीटा हियर इज 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, कुछ अगर बोल रहा है नहीं तो अदरवाइज 22/7 यूज कर लीजिए। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, so 0 0 cancel, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2,
2 1 जा 2 अगेन, ठीक। तो इस तरीके से हमारी कोई वैल्यू और कैंसिल हो रही है? आई थिंक कोई वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है। तो 11 फॉर द 44 की 4 कैरी 1, 11 फॉर द 44 1, 15 154 अपॉन 3 एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ क्या था कि हमारे पास एंगल नॉट डिफाइंड था, तो एंगल को हम अपनी मिनट और मिनट हैंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंगल जनरेट करेंगे। जब एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल अप्लाई कर देंगे, जिसमें हमको आंसर हमारा फुलफिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtended and right angle at the center. Okay, find the area of the corresponding minor segment and second मेजर सेगमेंट, दोनों निकालना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का मतलब यहाँ पर आर्क से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए आइए पहले फिगर से करते हैं। फिगर क्वेश्चन में सिंपली ये है, एक कॉर्ड लिया हमने, सेंटर चूज किया और उसको रेडियस ऐसे कर दिया। तो ऑलवेज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो 90 डिग्री कर रहा है, तो हमने 90 डिग्री कर दिया सैम्पल। इफ 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, अगर ये 90 है तो रिमेनिंग एंगल आपका कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 270 डिग्री, जिसका हमने टाइटल क्या दे दिया? ओ दे दिया। इसको भी सिंपली ए बी, दिस पॉइंट सी, मेजर सेक्टर की बात कर रहा है तो डी अलॉट करके रोक देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट सिंपली रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन हो गया आपके पास। अब आपको फाइनल निकालना क्या है? माइनर सेगमेंट आपका क्या है? ये है, ये पार्ट आपका क्या है? माइनर सेगमेंट, और ये पार्ट आपका क्या है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि हमारे पास एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेजर सेक्टर को निकालने में। तो अकॉर्डिंग टू फिगर वी ऑब्जर्व दैट at the center subtending angle is 90 degree, so remaining angle 360 minus 90 is equal to 270 degree, and radius of the circle 10 centimeter is given. So find the major sector OADB, OADB, ये क्लोज फिगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी। तो ओ ए डी बी हम जब लगाएंगे तो कंडीशन क्या होती है? थीटा अपॉन 360, बट यहाँ थीटा हमारे क्या निकला है? 270 अपॉन 360 इंटू पाई। अगर पाई की फाउंडेशन है तो यूज करिए, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10। सिंपली जब इसको कैंसिल करना चाहेंगे, 0 0 कैंसिल, रिप्लेस द डेसिमल 100, अगेन 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, ओके, 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, ओके। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम इसको पॉइंट में इसका आंसर लेते हैं। पॉइंट में इसका आंसर हमारे पास जाएगा 235 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेव दिस आंसर, ओके। तो आपके पास कंडीशन बन जाएगी 235 सेंटीमीटर स्क्वायर, 270, ओके। चेक कर लिया जाएगा इसको। 2 3 3 7 21, आई थिंक पॉइंट में ही आंसर आने के चांसेस होंगे, बिकॉज 10 10 कैंसिल आउट, 153 चेक ही कर लिया जाता है।
3 7 21 की 1 कैरी 2, 3 5 15 2 17 7 कैरी 1, 3 1 3 3 1 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 अप्रॉक्स, तो 2 3.5, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में है, सही है, अप्रॉक्स में आ जाएगा, कर लीजिए उसको डिवाइड। एंड नाउ अब क्या निकालना है हमको, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमारे पास कोई ऐसी कंडीशंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मेजर सेगमेंट तो निकाल लेते हैं, इस पोर्शन को निकालने के लिए हम ओ ए सी बी मेजर सेगमेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सारी एंगल हमारे पास गिवन है। तो नाउ एरिया ऑफ this area of major segment, area of major segment and area of OACB। तो area of major segment and area of minor sector, area of minor sector। तो मैं area of minor sector कैसे निकल जाएगा आपके पास, OABO नॉट OABO नहीं क्योंकि आपके पास फाइनली हमको ये निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मेजर सेक्टर फाइंड करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो OACB इज इक्वल टू अगेन थीटा अपॉन 360, बट हियर थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू अगेन 3.14 रेडियस 10 इंटू 10, ओके। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एक ये कंडीशन हमारे पास बच रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर क्लियर हो गया, लेकिन अब फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे मेन कंडीशन क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू बेसिकली 1/2 बेस इनटू हाइट, सो OA इनटू OB। ऐसा क्यों किया गया, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो हमारा OA इनटू OB बनेगा, एक बेस हो जाएगा तो एक रेडियस हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा तो एक हाइट हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से 1/2 OA 10, OB is also 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमको निकालने को बोल रहा था ACB, ACBA, ABCA जो भी बोल रहा था, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे आते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी तक फोकस हो रहा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मॉड ACBA। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए खुद गेस करिए कि हमको सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। ये पोर्शन कंप्लीट हमने फाइंड कर लिया है, AOACB हमने कंप्लीट फाइंड किया है 78.5। जब 78.5 किया है और उसमें से हमको ये एंगल भी क्या निकल चुका है, एरिया 50 निकल चुका। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 50, 78.5 में से 50 चला जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन में देखिए मेंशन भी है कि माइनर सेगमेंट निकालना था, फर्स्ट पार्ट माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर तो हमने फर्स्टली निकाल दिया, जिसका कहीं पे यूज नहीं हुआ, बट मेजर सेक्टर में ये श्योर है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वो यहाँ तक किया है, और 1 तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर पॉइंट समथिंग कैसे बनेगा, 2 2 4, 2 3 6, कैरी 1 हो जाएगा 11, तो 2 5 10, तो 235 पॉइंट समथिंग यानी 5 आएगा, ओके। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है,
इसलिए राउंड ऑफ कर दिया होगा कि बुक में आई थिंक राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स करके लिखा होगा, ठीक है। एंड तो मेजर सेक्टर तो फर्स्टली फाइंड हो चुका, सिर्फ माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए हमको माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए माइनर सेक्टर की जरूरत पड़ रही थी। तो माइनर सेक्टर हमने ओ ए सी बी फाइंड आउट किया और उससे इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लकली यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास क्या था, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग 1/2 बेस इनटू हाइट अप्लाई हो गया। अदरवाइज कहीं कहीं क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी कंडीशन लगती है। और स्पेशली यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो इसीलिए हमने 3.14 यूज किया। इन केस अगर 22.7 का यूज करते तो हमारा आंसर उतना एक्यूरेट मैच नहीं करता, आंसर से हम बहुत थोड़ा आगे पीछे जरूर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क यानी ए सी बी निकालना पड़ेगा अगर नाम देंगे, एन एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय आर, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय आर, ठीक। तो क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter is given, an arc subtended an angle 60 degree at the center, okay। तो फिगर कैसे हो रहा है आपका, सर्कल लिया, सेंटर कोई आर्क हमने नीचे सेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। ओ ए बी सी, मेजर की भी कोई कंडीशन है तो कर लिया जाए, मेजर की कोई कंडीशन नहीं, हमको यहाँ पर कोई डी पॉइंट की जरूरत नहीं है, बट हियर एंगल इज 60 डिग्री इज गिवन, ओके। जब 60 डिग्री गिवन है तो उसका यूज बाद में करेंगे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ए सी बी, ए सी बी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी निकालने के लिए हमारे पास सेगमेंट हो जाएगा, ये ए सी बी एक तरह से क्या हो जाएगा, और 21 हमारे पास गिवन है, ओके। तो अब यहाँ पर आइए, एंगल इज गिवन, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट या लेंथ ऑफ लाइन जो दिया हो, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी। तो ए सी बी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, थीटा अपॉन 360, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 इनटू सेगमेंट में क्या निकाल फोकस करते हैं, 2 पाई आर, सेगमेंट में 2 पाई आर, 2 एंड अगेन पाई की वैल्यू क्या यूज करना है, 22/7, 22/7 एंड आर 21, 0 0 cancel, 6 1 6 6 36 and 7 7 7 3 21, 3 1 3 3 2 6 2 2 cancel out, तो फाइनली क्या निकल गया 22 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर इज गिवन। तो 22 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन हो गया। अब हमको क्या करना रहेगा सिर्फ इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ओ ए सी बी सेक्टर चूज करना पड़ेगा। ओ ए सी बी में 60 डिग्री एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हम ये कंडीशन अपनी सेव कर लेंगे, ठीक। सेक्टर के बाद की कंडीशन जो बन रही है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्टर के बाद की कंडीशन का मतलब ये है कि हम फाइनली ए ओ बी एरिया कैसे निकालेंगे, ए ओ बी एरिया कैसे निकालेंगे। तो ओ ए बी 21 रेडियस इज गिवन, तो ये सिर्फ आपको हिंट दे देते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज रेडियस आर गिवन, रेडियस आर गिवन। तो जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दो साइड इक्वल है तो हमारे पास दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, 60 60 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए 60 एंड एंगल बी ऑल्सो 60, देन एंगल ओ हमें फाइंड हो जाएगा। एंगल ओ क्यों फाइंड हो जाएगा,
एंगल ओ हम लोग को तो इक्वल एंगल निकालना है ना, तो एंगल ए एंगल बी तो फाइंड करना है। एंगल ए बट एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए कर देंगे, एंगल ओ हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 60 डिग्री, 180 माइनस 60 120, so 2 angle A is equal to 120 degree, angle A is equal to 60 degree again, जब angle A 60 हो गया, angle B भी 60 हो गया, angle O भी 60 हो गया, so angles are equal, this is equilateral triangle। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन बन गई, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं √3/4 साइड, तो साइड यहाँ पर क्या है, रेडियस 21 × 21, ये आपका आंसर सेव हो जाएगा। अब इस आंसर को सेव करने के बाद आपने ये निकाल लिया और आपको ये सेगमेंट निकालना है, तो टोटल OACB का आप अपना माइनर सेक्टर निकाल देंगे फॉर्मूला से 60/this, उसको इससे माइनस कर देंगे, सिंपली आपका आंसर। और बुक में इसका आंसर माइनस के फॉर्म में दिया है, सॉल्व करके नहीं दिया है, सिर्फ दिस माइनस दिस एरिया, तो आपके पास एंगल ACB आ जाएगा। ओके, फर्स्टली अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन अच्छे हैं। आज तक की वीडियोस में इतने ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल फोकस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए इसको अटेम्प्ट करिएगा और आंसर इसका सक्सेसफुली निकालिएगा। आई होप बहुत ही इजी पार्ट रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोग। ठीक, थैंक यू सो मच।